जय जोहार। खबर संझा में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है रायपुर ले। छत्तीसगढ़ बीजेपी हा शराब घोटाला ऊपर पोस्टर करे से जारी। बिग बॉस लिख के भूपेश, लखमा, सौम्या, रानू के पोस्टर करीन है जारी। बीजेपी हा लिखे सभाए शराब घोटाला के सबले बड़े धुरंधर। डायरेक्टेड बाय भूपेश बघेल, प्रोड्यूस्ड बाय सौम्या चौरसिया। भूपेश के कुशासन के ब्लॉकबस्टर नेकलेस 3200 करोड़ के शराब घोटाला धुरंधर ला लेकर के यहाँ बीजेपी हा पोस्टर जारी करीन हवाए। छत्तीसगढ़ बीजेपी हा शराब घोटाला ला लेकर के पोस्टर जारी करीन हवाए। बिग बॉस लिखिस भूपेश, लखमा, सौम्या, रानू के पोस्टर करे से जारी। बीजेपी हा लिखी सभाए कि शराब घोटाला के बड़े धुरंधर। डायरेक्टेड बाय भूपेश बघेल, प्रोड्यूस्ड बाय सौम्या चौरसिया। भूपेश के कुशासन के ब्लॉकबस्टर नेकलेस 3200 करोड़ के शराब घोटाला। शराब घोटाला मामला में बड़े अपडेट हवाए। मामला में बड़े खबर ये हवाए कि पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के ईडी ला मिले सवै 3 दिन के रिमांड। ईडी के विशेष कोर्ट हा स्वीकृत करी सवै रिमांड। 3 दिन निरंजन दास से ईडी कर ही पूछताछ। बता दें बड़े खबर है यहाँ पर शराब घोटाला मामला में ये बड़े अपडेट। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के ईडी ला मिली सवै 3 दिन के रिमांड। ईडी के विशेष कोर्ट हा स्वीकृत करी से रिमांड। ईडी अब 3 दिन तक निरंजन दास से कर ही पूछताछ। सीएम साय एक दिवसीय दौरा में जशपुर जिला के कुनकुरी विधानसभा पहुंचिन हवै और विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होइन हवै। कार्यक्रम स्थल में सालिहा टोली में मीडिया ले गोटबात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिला में नियुक्त संगठन प्रभारी ला लेके जानकारी दिन और संगठन ला मजबूत करे के आवश्यकता पर जोर दिन हवै। सीएम हा मतदाता सूची पुनरीक्षण ला लेके घलो महत्वपूर्ण बात की हवै। ओमन हा स्पष्ट निर्देश दिन की कोनो भी पात्र मतदाता के नाम सूची ले छूटे एकर पर विशेष ध्यान दे जावे। आज हमारे जो संगठन के नवनियुक्त संगठन प्रभारी हैं जिला के अमर सिंह पानिया जी, उनका भी पहला आगमन हुआ। अब उनके ऊपर में जिम्मेदारी है पूरे जशपुर जिला के संगठन का। और अभी मतदाता सूची वगैरह का पुनरीक्षण का काम चल रहा है। सभी से आग्रह किए हैं कि सब अपने अपने बूथ में देखें कि किसी का भी नाम उसे मत छूटे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम उसे मत जोड़े। हाँ, राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम बन रहा है 30 तारीख को झारखंड के मांझा टोली में। अभी इतनी जानकारी है। सर, कांग्रेस लगा था सर वोट चोरी का इल्जाम लगा। हमारे जहाँ तक आगदी एयर स्ट्रिप में उतरेंगे और वहाँ से बाय रोड जाएंगे। राजधानी रायपुर में एसआईआर फॉर्म जमा करे के अंतिम तारीख समाप्त हो चुके हैं। 1 लाख से अधिक लोगन जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कर पाइन हवै, जेकर ऊपर चुनाव आयोग ऐसे वोटर मनला नोटिस भेजे के फैसला करीन हवै। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार हा बताइन हवै कि फॉर्म भरे के अंतिम तिथि 18 दिसंबर ही सवै और 27,34,817 फॉर्म अनकलेक्टेड हवै। फॉर्म 6 के संग अब घोषणा पत्र घलो देना अनिवार्य हो ही। ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर के जारी हो ही और वेबसाइट में उपलब्ध रही। 1 माह में दावा आपत्ति के निपटारा हो ही। ये मुद्दा ऊपर सियासत घलो तेज है। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय 27 लाख ले ज्यादा नाम कटे के आरोप लगाइन हवै। उन्हें डिप्टी सीएम अरुण साव कहन है कि कांग्रेस भ्रम फैलावत है। चुनाव आयोग पूरा पारदर्शिता ले काम करत है। निर्वाचन के द्वारा एसआईआर का कल छत्तीसगढ़ में लास्ट दिन था गणना पत्रक भरने का। लेकिन जिस प्रकार से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में 2 करोड़ 12 लाख कुल टोटल मतदाता हैं, जिसमें 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटने की सूचना सामने आ रही है। पहले ही हमने इस बात को कहा था कि निर्वाचन कठपुतली की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है।
बिहार उदाहरण है, महाराष्ट्र उदाहरण है, हरियाणा उदाहरण है। जिस प्रकार से बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में 27 लाख से भी ज्यादा लोगों का नाम कट गया। पहले हमने इस बात की शंका की थी और कहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में इतनी जल्दी क्यों? क्या तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो रही? क्या निर्वाचन आयोग की इतनी हड़बड़ी थी कि 1 महीने में फॉर्म भरने की अवधि को आपने कर दिया? और जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने 3 महीने इसको आगे बढ़ाने की बात कही, निर्वाचन आयोग ने एक भी नहीं सुनी। देखिए, कांग्रेस की राजनीति के लिए मैं बार बार एक चीज लगातार बोलते रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 3 बातों पर राजनीति करती है: भ्रम, भय और भ्रष्टाचार। ये 3 आधार की राजनीति होती है कांग्रेस की। आप लगातार कांग्रेस की राजनीति को देखिए, आप केवल और केवल देश में भ्रम फैलाने का काम। मैं ऐसे कितने उदाहरण बता सकता हूं, आपके जेहन में भी 50 उदाहरण घूम रहे होंगे। भ्रम फैलाने का काम। और एसआईआर वाले मामले में न इनको नियम मालूम, न इनको प्रक्रिया मालूम, और इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ओपन होता है कि आपको किसी तरह की आपत्ति है, दावा है तो वो प्रस्तुत करें। प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है और पहले से पता नहीं कहां से इनको खबर मिलती है कि क्या होने वाला है। तो ये भ्रम फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि चुनाव आयोग पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में 23 ले 25 दिसंबर तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के आयोजन हुए बजावत है। नवा रायपुर स्थित बंगला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम अरुण साहा युवा महोत्सव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये आयोजन बिलासपुर के बेहतराई स्थित राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में हुई। पहली चरण में प्रदेश के जम्मू जिला में 24 नवंबर ले 15 दिसंबर के बीच जिला स्तरीय प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। अब राज्य स्तर में 14 विधा में कुल 3100 प्रतिभागी युवा अपन प्रतिभा के प्रदर्शन करी। महोत्सव में लोक नृत्य, लोकगीत, रॉक बैंड, वाद विवाद, चित्रकला, कविता लेखन सहित कई विधा में प्रतियोगिता आयोजित हो गई है। हम छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को प्रेरित करने का, कलाकारों को प्रेरित करने का, युवाओं को मंच प्रदान करने का काम विभाग के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होता है। हर राज्य अपने अपने राज्य में करते हैं। राज्य स्तर से जो चयनित होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। राज्य स्तर के जो कार्यक्रम है, प्रतियोगिताएं हैं, वो राज्य सरकार आयोजित करती है। हमने निर्धारित की है 14 में से 5 विधाओं के जो विजेता हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। तो ये सभी 14 विधाओं के विजेता जो है वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे। कुल जो प्रतिभागी होंगे वो 3100 होने वाले हैं। 3100 युवा बहतराई में आने वाले हैं बिलासपुर में। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज शुक्रवार के रायगढ़ जिला के दौरा पर रही हवा। ये बेरा उमनहा तमनार पहुंच के कोल ब्लॉक प्रभावित किसान मन के आंदोलन ला समर्थन दिन हवा। सरकार हा जेन तरह ले बिना ग्राम सभा के 20 ले 25 लोगन के उपस्थिति में चोरी छुपे जन सुनवाई करीन हवा, ओला बैज हा गलत ठहराइन हवा और प्रदेश सरकार ऊपर जम के निशाना साधन है। यहाँ के लगभग 14 गांव के हजारों ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जनसुनवाई को निरस्त करे, लेकिन शासन और प्रशासन अभी तक जनसुनवाई को निरस्त नहीं की है, न ही गांव वालों से कोई चर्चा की है। इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को ये सरकार बेचने का काम कर रही है। जनसुनवाई और कोल माइंस का हस्तांतरण ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आज इनको समर्थन देने आए हैं और जन सुनवाई, हमारी भी मांग है, जन सुनवाई को निरस्त करे। अगर जन सुनवाई को निरस्त नहीं करती है तो ये लड़ाई, ये आंदोलन आगे और बड़ा होगा और मजबूत भी होगा।
सूरजपुर में नेशनल हेराल्ड मामला में ईडी के चार्जशीट खारिज होने के बाद कांग्रेस शुक्रवार के बीजेपी मुख्यालय की घेराव करीन हवा। ये बेरा बड़ संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क में उतरीन और बीजेपी के खिलाफ जम के नाराबाजी करीन हवा। पुलिस भाजपा कार्यालय के आगू बैरिकेडिंग लगा रखे रही हवा। फिर प्रदर्शनकारी मन पहुंची न होकर ऊपर चढ़े के प्रयास करीन हवा और सरकार ऊपर जम के निशाना साधन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्य के मार्ग पर चलने वाली पार्टी है। आज गांधी जी का फोटो लेकर हम यहाँ खड़े हैं और सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से भाजपा सरकार ने हमारे नेता राहुल गांधी, आदरणीय सोनिया गांधी जी पर फर्जी ईडी का और नेशनल हेराल्ड के मामले पर उन पर केस जो दर्ज किया था, ये कोर्ट ने भी साबित कर दिया है, खारिज कर दिया है कि उन्होंने फर्जी एफआईआर दर्ज कराया था। भाजपा इसी तरह की नीतियां अपनाती है हमारे नेताओं के ऊपर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ हेराल्ड के मामले को लेकर झूठा आरोप लगाने का प्रयास किया और इस झूठा आरोप में सिद्ध भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था, उन्होंने साबित कर दिया कि झूठा आरोप है। और इस तरह का बार बार झूठा आरोप लगाना, ईडी का सहारा लेना, सीबीआई का सहारा लेना, ये बड़े नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं कि उसके माध्यम से प्रदेश के कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्तागण दबाव में आएंगे। राजधानी रायपुर में ईडी की बड़े कार्रवाई जारी हवाई कचना इलाका के आनंदम वर्ल्ड सिटी के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कारोबारी राकेश सरावगी के ठिकाना में ईडी के छापामार कार्रवाई चली सवाए। राकेश सरावगी के फर्म गोल्डन ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम ले संचालित दफ्तर में ईडी के 5 सदस्यीय टीम बिहनिया 8 बजे ले छापामार कार्रवाई में जुटेन। बताया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और कोनो बड़े स्कैम के चलत राकेश सरावगी के ठिकाना ऊपर ईडी हाथ धमक दी सवाए। कार्रवाई खत्म होने के बाद कई बड़े खुलासा हो सकते। राजधानी रायपुर में ईडी की बड़ी कार्रवाई निकल करके सामने आई, जहां पर राजधानी रायपुर के कचना स्थित आनंदम वर्ल्ड सिटी के कारोबारी के दफ्तर में आज ईडी की छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है 5 अधिकारियों की टीम यहां पर पहुंची हुई है। आनंदम वर्ल्ड सिटी के जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसके ठीक तीसरी मंजिल पर यह छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। राकेश सरावगी के दफ्तर में छापेमारी की गई, जिनका गोल्डन ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से फर्म संचालित है। उनके फर्म पर जो है कंपनी के दफ्तर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। सुबह से छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी है। लगभग 5 अधिकारियों की टीम और उनके साथ सुरक्षा बलों की टीम यहां पर पहुंची हुई है। बताया जा रहा है जिस प्रकार से शराब घोटाले समेत अन्य घोटाले जो हुए थे प्रदेश में, उसकी जांच लगातार ईडी कर रही है और इसी में एक बड़ा क्लू जो है वो ईडी की टीम को मिला है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ, जिसके बाद राकेश सरावगी के जो दफ्तर है वहां पर ईडी की टीम आज सुबह से पहुंची हुई है और छापेमारी कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। राकेश सरावगी के दफ्तर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जो है ईडी की टीम जब्त कर रही है। 5 अधिकारी ईडी के यहाँ पर पहुंचे हुए और जो आनंदम वर्ल्ड सिटी के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है स्काइज कमर्शियल, उसके तीसरी मंजिल पर उनका जो दफ्तर है उनके फर्म का, वो यहाँ पर है, जहाँ पर ये पूरी छापेमारी कार्रवाई आज सुबह से चल रही है। गोल्डन ब्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम जो है अलग अलग मामलों में सामने आया है और कहीं ना कहीं जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, कहीं ना कहीं बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर के कार्रवाई चल रही है। फिलहाल कार्रवाई के बाद कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद सर, NH24/7 रायपुर। राजनांदगांव जिला में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की टीम में बड़े कार्रवाई करते हुए शहर ले सटे ग्राम पनेका माय स्थित रौनक एंटरप्राइजेस ऊपर छापामार कार्रवाई करें। सूचना मिली थी रायपुर ले आए विशेष टीम फैक्ट्री में धावा बोली न वहां ले लगभग 500 किलोग्राम नकली पनीर बरामद करीन हवा। ये पनीर मिलावटी सामग्री ले तैयार करेगी सब है, जो स्वास्थ्य पर बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। टीम हा मौका में ही पूरा पनीर ला जब्त करके नष्ट करीन हवा, ताकि ये बाजार में पहुंच के लोगन मन के सेहत के खिलवाड़ झन कर सके। एक अलावा फैक्ट्री ले कलाकंद और मिल्क केक के सैंपल घलो लेगी सवै, जिला जांच पर भेजेगी सवै और आगू के कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। यहाँ पे हमारे नियंत्रक महोदय श्री दीपक अग्रवाल जी के निर्देशन में राज्य की और जिले की एक टीम, संयुक्त टीम जो है बनाई गई और राजनांदगांव जिले के पनेका क्षेत्र में ये जो है रौनक एंटरप्राइजेस नाम का एक फर्म है। यहाँ हमने टीम के साथ आए हम, तो यहाँ हमने पाया कि पाम ऑयल और दूध पाउडर ये दोनों को मिला के पनीर बनाया जा रहा था, जो कि मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लगभग 460 किलो पनीर जो है वो हम नष्ट करा रहे हैं, तुरंत आपके सामने यहाँ पे नष्ट हो रहा है ना। और जो दूसरी सख्त कार्रवाई है वो ये कि इनका जो लाइसेंस है वो 15 दिन के लिए
जिले के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा सस्पेंड किया जा रहा है ना, क्योंकि वो अस्वच्छकर परिस्थिति में निर्मित हो रहा है ना, तो इसलिए साहब के द्वारा वो सस्पेंड किया जाएगा लाइसेंस। हाँ, आज कार्रवाई की गई है। यहाँ पर जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि पाम ऑयल और मिल्क पाउडर से पनीर बना रहे थे ये लोग, और उसको स्पंज के नाम से बेच रहे थे, जो कि उसका गलत नाम से उसकी व्याख्या की जा रही थी और वो मिसब्रांड की कैटेगरी में आता है, इसीलिए उस पनीर को हमने नष्ट कर दिया। इनकी दुकान में अभी सामान जब्त नहीं हुआ है, लेकिन उसकी भी हम सघन जांच करेंगे कि ये जो पनीर है ये वहाँ पर भी अगर होगा तो वहाँ से भी जब्त करेंगे। बलदाबाजार स्थित श्री रायपुर सीमेंट संयंत्र प्रबंधन आगामी आदेश तक लॉकआउट के घोषणा कर दी है। ये निर्णय संयंत्र के करीब 1300 श्रमिक मन के 9 दिन ले जारी हड़ताल के बाद लेगी सवै। प्रबंधन के अनुसार हड़ताल की स्थिति प्लांट के सामान्य संचालन पूरा तरह ले प्रभावित होगी रही सवै। संयंत्र में श्रमिक मन की भारी कमी होगी सवै। वहीं सीमेंट उत्पादन पर आवश्यक चूना पत्थर के परिवहन घलो ठप होगी सवै। एक चलत उत्पादन प्रक्रिया बाधित हुई सवै। प्लांट के संचालन गंभीर संकट में आ गई है। का कोनो बाइक के चालान ओकर असल कीमत ले भी ज्यादा हो सकते। सुने में भले अजीब लगे, फिर गोरेला पिंडा मरवाही जिला के कोटमी कला गांव में कुछ ऐसे ही घटना आगू आई सफर। पिंडा ले खोरबा जवैया मुख्य मार्ग में ग्राम पंचायत कोटमी कला में लगाए गए एक स्मार्ट कैमरा ग्रामीण मन के परेशानी ला बढ़ा देना है। बिना कोनो पूर्व सूचना या जागरूकता के शुरू करे गए डिजिटल चालान सिस्टम खाली 15 दिन के भीतरी ही ग्रामीण मन के जेब पर भारी असर डाले है। ग्रामीण मनला तब ये कैमरा के जानकारी हुई जब ओकर मोबाइल में एक के बाद एक चालान के मैसेज आए पर लगिन हवा। ग्रामीण मन के अनुसार कोनुला 5,000 रुपया के तक कोनुला 15 ले 16,000 रुपया तक के चालान कट चुके हवा। लोगन मन के कहना हवा कि इतना रकम ता ओकर मन के जुन्ना बाइक के कीमत घलो नो हराए। वो मन रोजमर्रा के काम बर खेत बाजार या किराना के सामान लेबर निकलते, फिर अचानक डिजिटल सिस्टम के मार झेलना पड़ा था। वहीं ग्रामीण मन अब चालान में छूट दिलाए के मांग प्रशासन ने करत है। मेरा चालान 11 साढ़े 11,000। आपको पता है किस लिए कटा ये चालान? अभी मालूम नहीं सर, मैसेज में आया। किसमें देखे आप चालान? मोबाइल में मैसेज आया। मतलब यहाँ से आने जाने वाले का चालान कट ही रहा है? जी। यशवंत सिंह आरमो, ग्राम कोटमी कला। ग्राम पंचायत कोटमी कला है। कैमरा कहाँ लगा हुआ है? ये कैमरा जुनवानी पारा मोहल्ले में लगा है और कटेल टोला के पास ही लगा। कोटा शहर में भारी जाड़ा के बीच चोरमन के आतंक माचे हुए है। बीते रात चोरमन 2 घर में धावा बोलिन हवा। 1 लाख रुपया के संग 5 लाख के जेवर ऊपर हाथ उमन साफ करिन हवा। एक अलावा उमन 2 आने घर के ताला तोड़े के घलो कोशिश करिन हवा। घटना के सूचना मिलते पुलिस जांच में जुट गई हवा। वहीं सीसीटीवी में एक मनके के रेकी करत हुए वो कैद हुई सब है। बता दन कि एकर ले पहली घलो क्षेत्र में चोरी की घटना होवत रही थे। उन्हें पुलिस अब मामला के जांच में जुट गई है। ये करीब 5 लाख का सामान चोरी हुआ है जैसा मेरा अंदाज है, क्योंकि बहू अभी आ रही है रायपुर से, वो बताएगी क्लियर और 10:30 बजे तक आ जाएगी वो। और सोना है, चांदी है, उसके जेवरात ही चोरी हुए हैं। और कुछ सामान अदर कुछ? और मेरा एक चांदी का एक गणेश जी और एक लक्ष्मी जी में जिसकी पूजा करता था, मेरे पूजा घर में था, वो चोरी हुआ है। डॉक्टर राम अग्रवाल ने बताया कि मेरे यहाँ चोरी हो गई है, ये तो थोड़ा सा देखो ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैं डॉक्टर साहब के यहाँ उनके घर में देखने गया। चेक करने पर पाया कि उनके यहाँ की भी अलमारी खुली सी है। और उसके बाद जो है मैं आया अपने घर, तो मेरे को भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि ऊपर मेरा गेट वेट खुला हुआ रहता है, तो कहीं मेरे यहाँ भी थोड़ी घुसे हैं।
बीजापुर में शुक्रवार के जवान और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई सवाए। मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सली फगनू माड़वी ढेर होगिन हवै। मारे गए नक्सली बैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय रीन हवै। नक्सली के शव के नाले जवान मनहा 303 राइफल और 9 mm पिस्टल घलो बरामद करिन हवै। बता दें कि गुरुवार के सुकमा में घलो मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गिन हवै। 31 मार्च 2026 तक देश ला नक्सलवाद ले मुक्त करे के लक्ष्य राखे गिस हवै, जेकर चलत सुरक्षा बल तेजी ले एंटी नक्सल ऑपरेशन चलावत है। भैरमगढ़ के आदवाड़ा और कोटमेटा के जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना थी, जिसमें भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सशस्त्र माओवादियों की सूचना थी, जिस पर से डीआरजी की टीमें कल शाम को रवाना हुई थी और आज सुबह 6 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी थी। और मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक माओवादी का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान फगनू माड़वी के रूप में हुई, जो एसीएम भैरमगढ़ एरिया कमेटी का है। साथ में ही 303 राइफल, 9 mm पिस्टल, वायरलेस सेट एवं अन्य विस्फोटक सामान भी बरामद हुए। काकेरमा आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में शव दफनाए ला लेकर के आदिवासी और धर्मांतरित समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस विवाद अपना बाढ़ेस के दोनों पक्ष में मारपीट तक हुई सवाए। कई घर में तोड़फोड़ करेगी और गांव के दूर चर्च में आग घलो लगा देगी सवाए। हालात बिगड़े में पुलिस ला लाठीचार्ज करना पड़ी सवाए। ये बेरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतागढ़ आशीष बंछोर सहित 20 ले आधे पुलिसकर्मी घायल हुए हवै। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद सहमति बनिस के अंतिम संस्कार आदिवासी रीति रिवाज ले हुई। मामला में गृह मंत्री विजय शर्मा हकीन हवै कि प्रलोभन देके धर्मांतरण करे जाए ले समाज में नाराजगी है। उमन घटना ला चिंताजनक बताइन हवै। गृह मंत्री हकीन हवै कि वर्तमान में स्थिति सामान्य है। पुलिस बहुत बढ़िया तरीका ले मामला ला संभालिन है। वर्तमान में पूरी स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। बहुत से लोगों को बचाया है। बड़ी संघर्ष की स्थिति थी, लेकिन जो लोग इस अभियान में जुटे हैं, जो गांव के व्यक्तियों को गांव से ही अलग बना देते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं पर भी लोगों के मन में बड़े आक्रोश है। कांकेर वाले जिले में वर्तमान में तो सब ठीक है, परंतु बड़ी मशक्कत हुई है। समाज में बड़ा आक्रोश भी दिखा है। धर्म स्वातंत्र अधिनियम के अंतर्गत बिल आना ही था। अभी मैं सोचता हूं कि कुछ कारणों से कुछ और शुद्धिकरण के लिए, कुछ और संशोधन के लिए वो रुका है। वो अगली बार आएगा। ये बुलेटिन में अभी आज का है। आपन बनो INS 24/7 संग मुला दुविधा। जय जोहार।